बुशरा, 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 चलो उठ जाओ। चलो उठ भी जाओ ना। क्या हुआ कुबरा? कल रात को यहाँ आई थी मामा। झूठ, मामा तो अपने घर में है। कहाँ ना आई थी? देखो, ये मैं मामा के पास छोड़कर आई थी। हो सकता है उन्होंने हमारे कपड़े और ये अदिलंट के हाथ भिजवा दिए हों। वो खुद यहाँ आई थी। अगर वो आई होती तो हमें जगाती और प्यार करके जाती। शायद हमें सोते हुए प्यार कर लिया उन्होंने। क्या कर रही हो कुबरा? मामा ने तुम्हें प्यार तो नहीं किया, ये देख रही हूँ। उन्होंने अगर तुमसे प्यार किया है तो खुशबू आएगी तुमसे। कैसी खुशबू? मुझे भी नहीं पता। चलो फिर जाकर बाबा से पूछते हैं। चलो चलते हैं। आ, आ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मामा आई हैं। बाबा ने कहा शोर नहीं करो। इधर आओ। चलो अपनी अम्मी को प्यार करके जगा दो। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मामा। चले मामा, अब अपनी आंखें खोल लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। आप कब आई मामा? कल रात को। अब आप जाएंगी तो नहीं ना? अब आप दोनों की सुलह हो गई है ना? अब हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे हाँ ना? बेटा। आप भी मामा को तंग नहीं करेंगे ना? उन्हें नाराज भी नहीं करेंगे ना? नहीं कुबरा। ये जिंदाबाद। शुक्र है कि आप मुझे स्कूल लेकर जाएं बाबा जान, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता था। अब मैं तुम्हें रोज छोड़ने आऊंगा और लेने भी आऊंगा, अकेला नहीं जाने दूंगा। बाबा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत सारा, तुम्हें नहीं पता। फिर मेरी एक बात मानेंगे? क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे उस आदमी के वापस आने से डर लगता है। फिर? क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं बाबा? क्या अम्मी भी साथ रह सकती है? आपको तो मुझसे प्यार है ना? ज़ैनब, तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे डर लगता है, अम्मी को भी लगता है। देखो, मैंने कल तुम्हारी अम्मी से बात की थी। अब आप हमारे पुराने वाले घर में रहेंगी और मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। यानी आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं। अच्छा, तो आप अम्मी से इतना नाराज क्यों हैं? ज़ैनब, चलो अब देर हो रही है, बाकी बातें बाद में। A pocket full of balls, a hasha, a busha, we all fall down. Down. A pocket full of balls, आप भी ज्वाइन करो। a hasha, a busha, we all fall down. Down. सॉरी, तुम्हें क्लास के दरमियान डिस्टर्ब किया मैंने। अब क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे फिर लड़ने आई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो प्लीज। ठीक है, बोलो। यहाँ नहीं कर सकती, किसी और जगह चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। प्लीज, अगर तुम ना चाहो तो जवाब मत देना, लेकिन तुमसे बात करना लाजमी है। बस तुमसे। जानती हूँ कि उस दिन तुमसे बुरा बर्ताव किया, लेकिन प्लीज। ठीक है, वो आगे जो रेस्टोरेंट है, स्कूल के बाद मैं वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, प्लीज करीम को मत बताना।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम अपनी हद से निकल रही हो। क्या ड्रामा है ये? मैं अपनी हद से निकल रही हूँ आतिश? देखो लाल, मैंने टूना से तलाक के बारे में बात की है क्योंकि किसकी तलाक आतिश? टूना से तलाक की बात की है, अपनी और फिरोजा की। तुम नहीं जानती क्या? नहीं। तो कल रात तुमने उसके साथ तुम्हारे बच्चे से रिलेटेड बात की थी। तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, तुमने ये सब कर कैसे लिया? पहले टूना के साथ रिलेशन और बाद में मेरी बाजी के साथ शादी, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने इनकार कर दिया। सब कुछ छुपाया भी तुमने। इतना सब कुछ करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े आशिक बनने का ड्रामा। तुम्हारा मसला क्या है आतिश? अगर तुमने ये सब कुछ कहना था तो जाओ। नहीं, पहले मुझे इन बातों का जवाब दो। लाल, ये सब बातें क्या तुम्हें मजाक लगती हैं? बहुत फनी है। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो जो मैं खुद भी नहीं जानता? यानी कि बहुत आसानी से तुम निकल जाओगे इससे। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन किसी को खुश नहीं कर सका। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ईके के पास वापस चली गई है? कल रात मैं खुद उसे छोड़कर आया हूँ और हम दोनों अलग हो गए हैं। यानी तुम टूना के पास जा रहे हो? नहीं, अगर मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या नाम है उस बंदे का, जिब्रान, क्या जानती हो तुम उसे? उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। क्या मतलब? अभी तो तुमने देखा ही नहीं। थोड़ा और टाइम गुजरने दो, फिर देखना कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ध्यान कैसे रखते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो तूना? जिब्रान, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे बच्चे के बाप नहीं, और हमारी दोस्ती भी इतनी पुरानी नहीं। तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता तूना। जानती हूँ, अंदाजा है। शायद मैं ये जानता हूँ कि एक अकेली औरत का एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, और ये भी कि बिन बाप के बच्चा कैसा होता है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हो। मेरा मतलब, मुझे पता है कि वो मेरा बच्चा नहीं, पर मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। क्या हुआ? तुम्हें ये सब याद दिलाने के लिए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मेरी गुड़िया अच्छी है। और तुम मेरी गुड़िया हो। हाँ हाँ। बोलो, तुमने क्या बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है सईदा? क्या कहूँ, तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। सईदा, आज मैं तुमसे खुलकर बात करूंगी। मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, और सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत ही रखा है। तुम जो भी कहो सच है, लेकिन मैं ये सब अपने दिल से कह रही हूँ। तुमने मुझे ये बताने के लिए बुलाया कि तुम कितनी शर्मिंदा हो। हाँ, इसलिए भी। ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? क्या तुम करीम से शादी करना चाहोगी? ये क्या सवाल है? ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नाराज मत हो प्लीज ज़ैनब। क्या तुम मेरा हाल नहीं देख सकती? अगर मैं इतना कुछ कहने और इतना कुछ होने के बावजूद इधर आई हूँ और मैं तुम्हारी मिन्नत करने को भी तैयार हूँ, तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो सईदा?
करीम से कहो जैनब अपने घर वापस आ जाए, अपनी बीवी बच्ची को संभाल ले। मैं ये कैसे, मैं अपनी बच्ची के लिए कह रही हूँ, वो करीम के बिना रह नहीं सकती। वो बच्ची को ले भी लेता है तो मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी फैमिली है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहने को तैयार है, लेकिन मेरा मेरी बेटी के सिवा कोई भी नहीं। अगर वो भी मुझसे जुदा हो गई तो मैं कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती। मैं इस गम को कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं तो ये भी नहीं जानती। उसके साथ इतना कुछ करने के बावजूद तुम चाहती हो मैं करीम को कहूँ कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए? ज़ैनब, ज़ैनब, एक्सक्यूज मी सर, जरा सुनिएगा। सर, आज जो आपने पढ़ाया वो पेपर में तो नहीं आएगा ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेपर ही ना दे दूं। ये तो बहुत अच्छा होगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो जैनब। अली, क्या कर रही हो तुम यहाँ इतने घंटों से? क्या हुआ अलवी? कुछ नहीं। क्या ख्याल है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है? अपनी आंखों को देखो, कितनी ज्यादा सूजी हुई है। आपको क्या है मुझसे? मैं बस थोड़ी परेशान हो गई थी। सुरैया साहिबा तुम्हारी इस हालत को कहीं देख न ले। नहीं देखेंगी, आप परेशान मत हो। मुझे उनको अकेला मत छोड़े, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहाँ जाऊँ? आप जाएं, मैं आ रही हूँ अभी। बताओ क्या हुआ है? क्या तुम ये बात अपने हस्बैंड से छुपा सकती हो? आप गुस्सा हो जाएंगे। नहीं होता, चलो बताओ। ईगी और फिरोजा की सुलह हो गई है। आप क्यों खामोश हो गए? मुझे तो बस एक उम्मीद थी। उनके बच्चे हैं, उन्होंने आज नहीं कल तो एक हो ही जाना था। मुझे पता था इस बात का। अलवी, परेशान मत हो और अपने आप को तकलीफ ना दो। इसका मतलब है कि उसकी किस्मत में ये बिल्कुल सही नहीं था। ये जिंदगी ज़ैनब से क्या खेल खेल रही है। चलिए आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना सुलझोक साहब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। काफी देर से अलवी साहिबा अंदर ही हैं और आप भी इतनी देर बाद आए तो मैंने सोचा। अलवी थोड़ी परेशान थी। क्यों? वो शायद बच्चों का पता चल गया ना उसे, इसीलिए। अब आपसे मैं क्या छुपाऊं, मुझे भी ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। वजह ये नहीं है कि फिरोजा मुझे पसंद नहीं है, बस इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब ये लोग फिर। ये तो उनका अपना फैसला है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो उन्होंने किया वो ठीक है। बस यही जिंदगी है, हम सब ने गलतियां करके ही कुछ करना सीखा है।
पैसे कहाँ छुपा रखे हैं? तुम क्या समझती थी वो तुम्हारे पास पैसे छोड़ देगी सईदा साहिबा? कौन है वहाँ पर? अम्मी, अम्मी आप हैं? वाह भाई वाह, मैं आया हूँ। कुछ कहना है तुम्हें? चले आदिल आंटी, जवाब देना, जवाब देना आदिल आंटी। मुझे क्या पता बेटा, तुम क्या पूछ रही हो? मामा बाबा की शादी कब होगी? ऐसी बातें सबके सामने थोड़े ही करते हैं बेटा। तो मामा से पूछ लो, ये ही बेहतर है। अच्छी बात नहीं है ये, कैसे मैं उनसे पूछूं? तो फिर हम किससे पूछें? मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज आदिल आंटी। जब उन्हें बताना होगा वो खुद ही आके आपको बता देंगे। आप उनसे पूछेंगी ना? मैं नहीं पूछूंगी। अगर आप दोनों को इतना ही शौक है तो दोनों जाओ और जाके उनसे पूछ लो। अच्छा ठीक है, आप उनसे ना पूछे, रहने दें। चलो बुशरा चले। जब बाबा आएंगे तो मैं बात करूंगी, तुम बस मेरी बात पर हाँ कहती जाना, ठीक है? फौरन उनकी बात ना मानने लग जाना। हाँ ठीक है कुबरा। आ गए। अगर बात करनी है तो दरवाजा बंद कर दूं? जी हाँ, जी बंद कर दें। फरमाइए क्या कहेंगी, मैं सुन रहा हूँ। बाबा जान, हम सुबह से आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। वो क्या है? आप और मामा की शादी पर हम फिर से क्या पहनेंगे? बुशरा कह रही थी कि व्हाइट कपड़े पहने, लेकिन मैं इससे कह रही हूँ कि पिंक पहनते हैं। आप क्या कहेंगी बाबा? आप लोगों की शादी होगी ना? बिल्कुल, हाँ जरूर होगी। अच्छा तो कब? पता नहीं कब। आपकी अम्मी से बात नहीं की? अभी बात करें, हम वेट नहीं कर सकते। हाँ लेकिन उससे पहले बहुत कुछ और करना है कुबरा। क्या करना है बताएं, फिर हम भी आपकी मदद करें। लेकिन आप नहीं कर सकती कुबरा। वो क्यों? क्योंकि मामा को पहले आतेश अंकल से डिवोर्स लेनी होगी, है ना बाबा? वेलकम। तुमने यहाँ रहना शुरू कर दिया? मैं समझा नहीं। कुछ खास नहीं, शायद तुम कहीं जा रहे हो, है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं टूना से मिलने आया हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कब आए आतेश? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आतेश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? क्या फिरोजा के साथ डिवोर्स का प्रोसेस शुरू किया तुमने? हाँ, मैंने जिब्रान से कहा था। ठीक है, फिर हम नए घर की तलाश शुरू कर देते हैं। क्या मतलब हम? हाँ, मतलब मैं और तुम। क्यों? क्योंकि ये घर हम तीनों के इकट्ठा रहने के लिए बहुत छोटा पड़ेगा, इसीलिए। दफा हो जाओ यहाँ से अभी। अच्छा जी, तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि अब तुम इस घर से दफा हो जाओ? मुराद चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। बिल्कुल बुला सकती हो। हाँ देखते हैं, जब पुलिस तुम्हें बच्चा अगवा करने के इल्जाम में अंदर करेगी ना, तो तब भी ऐसे ही बोलना। ये क्या कर रही हो तुम? खोलो दरवाजा। सईदा,
सईदा दरवाजा खोलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। खोलो दरवाजा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये इधर तो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ। मेरे करीब मत आना मुराद। अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो अब? मैंने बोला करीब मत आओ मुराद, सुना नहीं? मारो मारो ना मुझे। क्यों नहीं मार रही? मारो मारो ना मुझे। क्यों नहीं मार रही? क्या हुआ? तुम मुझे मारोगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इधर तो मुझे, इधर मुराद, तो छोड़ो। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। मुराद छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे मुराद। मुराद क्या समझती हो तुम छोड़ो अपने इसे। आप को? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। बड़ी आई, पुलिस को बुलाने चली थी। किस तरह बुलाती है। तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? जानती हूँ। यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं सईदा से फिर शादी कर लूं? अब मैं ये बात कितनी दफा कहूँ करीम? मुझे दिल से निकाल दिया? हाँ। ज़ैनब, ज़ैनब मेरी आंखों में देखो। ऐसे मत करो करीम, अपनी बच्ची का सोचो। उसके साथ ऐसा करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरी आंखों में देखो, वरना मैं नहीं मानूंगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारी फैमिली ना भी हो, लेकिन मेरी फैमिली है। अपने बाबा की वजह से कह रही हो ना? क्योंकि वो मुझे नहीं चाहते। ज़ैनब, अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो तो, और मुझे इजाजत भी दो तो, मैं यकीन दिलाता हूं कि सईदा से शादी कर लो करीम। अगर तुम अपनी बेटी से उतना प्यार करते हो जितना मेरे बाबा मुझसे, तो मेरी बात मान लो। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब रुको ना। ज़ैनब, ज़ैनब रुको तो। मामा कहाँ रह गई हैं? कहाँ जा रही हो कुबरा? कहीं नहीं जा रही, बस ये मामा को फूल देने थे। मामा, मामा जान, मामा। मामा, मामा जान। मामा उठे ना, आप बात क्यों नहीं कर रही? बाबा, बाबा। ये कुबरा की आवाज है ना? हाँ बाबा, वो रो रही है। जल्दी चलें बाबा। बाबा आए ना। मामा जान अपनी आंखें खोले ना। मामा जान। फिरोजा, फिरोजा आंखें खोलो। फिरोजा क्या हुआ? मामा प्लीज आंखें खोले। फिरोजा। मामा, मामा जान। परेशान ना हो बेटा, कुछ नहीं हुआ आपकी अम्मी को। मामा प्लीज अपनी आंखें खोले, प्लीज मामा प्लीज। मामा जान। ज़ैनब उसके बाद क्या करेगी? अब उसका क्या इरादा है? आपने बात की है उससे? बस वो खुश रहे, जिंदगी उसकी अपनी है। हमारी और कितनी जिंदगी बाकी है कुछ पता नहीं।
सलजू, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप माशाल्लाह से जवान हैं, कि मरने वरने की बातें क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरी कॉल आ रही नो है। प्रॉब्लम। हेलो ईगे, कैसे हो? क्या? ओ मेरे खुदा। ठीक है बेटा, मैं फौरन आ रही हूँ। क्या हुआ है? फिरोजा की तबीयत खराब हो गई है, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दीजिए प्लीज। फौरन बुलाती हूँ मैं। सुरैया साहिबा साथ चलें? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं आपको इस हालत शुक्रिया। में अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो माफ करना, सुरैया मैं साहिबा। जल्दी में हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? बाबा क्या हुआ है? फिरोजा को कुछ हो गया है। तुमने फिरोजा से इस बारे में बात की है? मेरा कहने का मतलब है हमारे बच्चे के बारे में। नहीं, लेकिन उसे पता तो है ही ना। बिल्कुल। तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? टेंशन में क्यों हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर अतेश तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, पता है ना तुम्हें, यानी मेरे साथ रहने के लिए। ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अगर वजह सिर्फ ये है तो। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है, तुम अलग से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो, तो फिर ठीक है तू ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं असल में ये कहना चाहती थी कि। क्या मतलब है तुम्हारा थूना? तुम कॉल अटेंड नहीं करोगे? जो बात हम कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होगी? मेरे ख्याल से तुम फोन उठाओ। क्या हुआ, किसकी कॉल है? ईगे? अम्मी कहाँ हैं बाबा? तुम्हारी चीजें लाने के लिए गई होंगी। उनके आने के बाद आप चले जाएंगे? हाँ बेटा, चला जाऊंगा। मगर बाबा, मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती। या अल्लाह, उफ, कहाँ पे रखा हुआ है फोन जो अटेंड नहीं कर रही हो? परेशान कर रखा है। उफ। खैरियत हो इंशाल्लाह। किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। मेरी बेटी सईदा, 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 सईदा मेरी बेटी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। सईदा मेरी बेटी,
मेरी प्यारी बेटी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मेरी जान, मेरी बच्ची। अम्मी, मेरी जान, आंसू कहाँ है? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मुराद ने किया है ये सब। मुराद ने किया है ये सब कुछ?